नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। पहलवानों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रही है पहलवानों को कि वो निचली अदालत में जाए, यानी कि FIR दर्ज हो चुकी है। तो कुछ लोग मेरे यहाँ पे साथ मौजूद हैं, सब एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आए हैं, समर्थन देने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसको लेकर भी, और साथ ही जो रात की तस्वीर आपने और हम सब ने देखी पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच जो झड़प, जो हंगामा यहाँ देखने को मिला, वो तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सर हैं, सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं। सर, क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट से आज आए हैं, फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अब वो सुनवाई नहीं करेगा, हाई कोर्ट जाइए पहलवान। मैं सुनील कुमार एडवोकेट, अमाइकस क्यूरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और 26 साल का मेरा वकालत का एक्सपीरियंस है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जो आया है, बेसिक तो जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद FIR इसमें दर्ज हो जाती है। FIR किसी भी केस के अंदर जब FIR दर्ज हो जाती है तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर बन जाता है, और इन्वेस्टिगेशन का जो मैटर बनता है वो जो मैटर है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में आता है। अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में आता है, अगर फिर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम नहीं कर रही होती है तो वे कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर या कंसर्न MM के पास जाके अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि वे इसके अंदर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, या IO इसके अंदर बायस है तो IO को बदल दिया जाता है। तो अब ये जो सब्जेक्ट मैटर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा था कि FIR दर्ज हो जाने के बाद उनकी कोई जुरिडिक्शन नहीं बनती है। अब ये मैटर जो बनता है वो इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, और जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होएगी, उसको एक्यूज को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अरेस्ट में चाहे वो जो मर्जी बंदा हो। वास्तव में ये हुआ क्या था, इसके पीछे क्या कहानी थी कि कल रात को ये जो इंसिडेंट हुआ, आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्टेड में था, और इनको ये पता है कि इन्हें ना चाहते हुए भी बृजभूषण को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो इन्होंने रातों रात सड़क पे न्याय करने की सोची थी, उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाए और उसके बाद सिस्टम पूरे उसको मैनेज कर लिया जाए। लेकिन जो पूरा जो सोशल मीडिया और जो पूरे जो हैं वो पूरी रात को यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उसके बाद दिल्ली पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो सकी। अब ये मैटर चूंकि इन्वेस्टिगेशन अब इनको ना चाहते हुए भी सही ढंग से करनी पड़ेगी। लेकिन सर, पहलवानों का कहना है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही, लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो जहां पे रूलिंग पार्टी का MP और MLA हो, वहाँ पे उसको बचाने का ये जो सरकार है वो ये काम करती है, और इसीलिए ही बहुत सारे मैटर को UP से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद दिल्ली भेजा गया था। क्योंकि वो इसलिए भेजा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि वहाँ पे जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पे वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। जैसे UP के अंदर जो किसानों को रोंदा था, जो BJP का MLA था, और टोनी मिश्रा, तो उसके अंदर भी पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करनी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर के बाद ही ये सारा काम हुआ। तो इसके अंदर भी ये रहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके FIR लॉन्च करा दी है और ये दिल्ली के अंदर है तो उसकी नज़र हमेशा रहेगी, लेकिन काम ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का है और हाई कोर्ट का है, तो ये वही करेंगे। लेकिन सर, सवाल तो ये भी बन रहा है ना कि जब दिल्ली पुलिस FIR तब करती है जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं, तो क्या जांच करेगी दिल्ली पुलिस? क्योंकि अभी तक तो बयान भी दर्ज नहीं किया बृजभूषण का, 5 दिन बीत चुके FIR को। देखो, जहाँ तक ये जो बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं, अब ये मैटर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ओवर हो गया है, और पूरा चारों तरफ से पूरा प्रेशर अब दिल्ली पुलिस के ऊपर रहेगा। उससे सबके बयान रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे, और जो एक्यूज पर्सन है ना चाहते हुए भी उसको अंदर करना पड़ेगा। लेकिन पहलवानों ने पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि ना उनको सरकार पे भरोसा है, ना दिल्ली पुलिस पर वो यकीन रखते हैं, सिर्फ उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से ही उनको न्याय मिलेगा। नहीं, ये कानून व्यवस्था पे सभी को भरोसा करना चाहिए, कानून व्यवस्था पे भरोसा करना चाहिए, और कानून ही एकमात्र वो रास्ता है जहाँ से लोग उम्मीद करते हैं कि उनको एक इंसाफ मिल सकेगा। चूँकि ये मैटर ये BJP का ही MP था, इसलिए उनके जो जितने भी डाउट हैं वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि इतने
दिन हो जाने के बाद FIR दर्ज ना होना, उसको अरेस्ट ना करना, अगर कोई होता रात को ही ये बंदे को उठा लेते हैं। मैंने आपको बताया जब आम आदमी के कोई ये रात को उठा लेते थे MLA को, तो बृजभूषण इतना बड़ा कहाँ से आ गया। लेकिन चूंकि इन्हीं का मैटर था तो इसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन को डिले करके और इस मैटर को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की सोच रहे थे। लेकिन जिस ढंग से जन सैलाब आज उनके समर्थन में आया है, दिल्ली पुलिस को ना चाहते हुए भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर मॉनिटर कर रहे हैं, उनको ये पता है कि ये पहलवान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जा सकते हैं और इसलिए ना चाहते हुए भी उसको इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करके उसको अरेस्ट कर रही है। सर, अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है इस पूरे मामले को लेकर पहलवानों के ऊपर, तो क्या दिल्ली पुलिस एक्शन में आएगी? क्या दबाव बन पाएगा दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस के ऊपर तो अब पूरा प्रेशर है और ये प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट का मैटर कोई भी चला जाता है तो उसके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि इतने दिनों के अंदर उन्होंने क्या कार्रवाई करी। कोई भी जज ये पूछेगा कि भाई तुम्हें 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, आज तक तुमने स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं करी, आज तक अरेस्ट क्यों नहीं करा, तो उसका इनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी इसमें तय है। सर, एक मिनट रुकेगा, आपके पास वापस लौट रही हूँ। क्या कहेंगे सर, रात की तस्वीर सामने देखने को मिली, पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई, क्या तस्वीर और कानून क्या कहता है उस पूरे मामले में? रात में जो घटना हुई वह अत्यंत ही निंदनीय है। मैं उसकी काफ़ी भर्त्सना करता हूं। यह बहुत ही आम लोगों को झकझोर देने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम देश का यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है, जंतर मंतर, जहां की हम सभी पूरे देश से लोग आते हैं किसी भी मुद्दे पर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। जो प्रदर्शन का अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिया है, उसके अंतर्गत लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर बड़े ही कानून, इनको दिल्ली पुलिस के अंदर और कानून के अंदर यह व्यवस्था है, यह ऑथराइज जगह है जहां की आकर शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे स्थान पे जहां की न सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी होती है, वहां हमारी बहनें जिन्होंने देश का कभी सम्मान ऊंचा किया था, देश के लिए इन्होंने मेडल लाए थे, उनके साथ यदि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। रात की अगर घटना की बात करूं तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि बिना अनुमति के पहलवान चरपाई को, पलंग को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की और यहाँ तक कि कुछ पहलवानों को चोट भी आई है। अगर हम इस पूरे एरिया को ध्यान से देखेंगे तो बहुत दूर से बैरिकेड लगे हुए हैं। हाँ जी। और उस बैरिकेड को क्रॉस कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। ये जो घटना है वास्तव में वो जो उन्होंने जो इलीगल एक्ट करा है उस पे पर्दा डालने के लिए ये स्टोरी बनाई है, क्योंकि ऐसी घटना, क्योंकि चारों तरफ से जब पूरी दिल्ली पुलिस ने कवर करके बैरिकेड लगा रखे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाना, वो चीज़ आ जाना, सब जगह इनके वो लगे हुए हैं, चेक करके ही कोई बंदा आ सकता है। ये वो पहलवान कोई वैसे पहलवान नहीं है, इन्होंने देश के लिए कभी बहुत मेडल लेके आए थे, देश का नाम रोशन करा था, ये वही पहलवान है। और पुलिस वाले आज दिल्ली पुलिस अपने एक MP को बचाने के लिए आज उनके खिलाफ ऐसा एक्ट करती है, इसके लिए मैं घोर इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये जितनी भी एजेंसियां हैं, इन जो भी ऑफिसर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जो यहाँ समर्थन देने आए पहलवानों को और साफ तौर पर कह रहे हैं कि रात की जो घटना थी, जो दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प देखने को मिली, उसको लेकर वो निंदा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वहीं से सवाल उठा रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के तहत रात की घटना को संज्ञान में लिया जाए और एक्शन में पुलिस आए या जिन लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर एक्शन किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है कि अब सारी सुनवाई जो की जाएगी वो हाई कोर्ट में होगी। निर्देश दे दिया गया पहलवानों को कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।